हाय, मेरा नाम है अनूप और आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक रिटेल स्टॉक का जो डेटा सेट हमें दिया है उसमें कितने सेल्स हुए और कितना स्टॉक का वर्किंग जो हमें पूछा गया है उसका कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले डेटा सेट दिया गया है, डेटा सेट देखेंगे। हमें पहले पूछा गया है कि कितने सेल्स है। सेल्स के लिए जो हमारे पास डिटेल दिया हुआ है, सेल प्राइस है, स्टॉक अवेलेबल है और क्वांटिटी सोल्ड है। कि अगर सेल्स वैल्यू थी तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स प्राइस को क्वांटिटी सोल्ड से, ये हमें आंसर आ जाएगा। तो यही सेम चीज़ हर एक के लिए अगर करने हो तो कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी और शिफ्ट और डाउन एरो की से सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, अरे कंट्रोल वी करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। अभी इसका टोटल पूछा है तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सम फॉर्मूला, टैप करेंगे और ये पूरा सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल और एरो, कंट्रोल शिफ्ट एरो की से पूरा। तो ये करने का एक और शॉर्टकट है, ऑल्ट इक्वल टू करूँगा, खुद ब खुद फॉर्मूला लग जाता है और हमें आंसर नहीं मिलता। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट का आंसर है। यहाँ पे अगर हमें आंसर चाहिए तो इक्वल टू डेटा सेट से हम सेल, वही सेल रेफर करेंगे, डेटा सेट में जाएंगे और ये वाला सेल रेफर करके एंटर करेंगे, तो हमें आंसर आ जाएगा। अभी पूछे रिमेनिंग स्टॉक कितना है। रिमेनिंग के लिए जो स्टॉक अवेलेबल था और जितना स्टॉक बेच दिया वो हमारा आंसर आएगा। तो इक्वल टू अवेलेबल स्टॉक, यही सेम चीज अगर कॉपी पेस्ट करना हो तो कंट्रोल से कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, या तो शिफ्ट और डाउन एरो की से पूरा सिलेक्ट करेंगे विद दैट सेल, ये सेल सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। और यही सेम ऑल्ट इक्वल टू का फंक्शन यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे भी आंसर 513 स्टॉक अवेलेबल हमें मिल जाएगा। तो केस में जाएंगे इक्वल टू यहाँ पर सेल रेफर करेंगे 513 एंटर, तो ये हमें आंसर मिल गया। तो हमें अब तक बेसिक मल्टीप्लिकेशन सीखा, सेल रेफरेंस करना सीखा, ओके, और कंट्रोल डी से ऐसे डेटा सेट को पेस्ट करते हैं नीचे एज कॉलम। फिर इससे पूछा है कि लेस देन 20, 20 या उससे कम हो उसको हमें रीऑर्डर करना पड़ेगा। यहाँ पे ये दो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, अगर मैन्युअली अगर देखोगे तो टाइम लगेगा। तो बेस्ट है, बहुत सारे तरीके। हम यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन यूज करेंगे। तो पहले पूरा टेबल को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट और एरो की से, और फिल्टर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फिल्टर, पर उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल से। यहाँ पे देखो फिल्टर फंक्शन लग गया है। तो अगर फिल्टर का जो ड्रॉप डाउन है उसे एक्टिव करना है तो ऑल्ट डाउन है। यहाँ पे और नीचे नीचे जाएंगे, ये एरिया में आएंगे तो ये जो स्पेस बार है यहाँ से सिलेक्ट या डी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट बहुत सारी क्वांटिटी है तो इसका हम एक ऑप्शन है नंबर फिल्टर का, यहाँ पे जाएंगे, पेज से सिलेक्ट करेंगे तो लेस देन और इक्वल टू 20 हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें तुरंत आंसर आ जाएगा। मैन्युअली सिलेक्ट करने से अच्छा है, फटाफट आंसर 20 लिखूंगा, एंटर करूंगा। इतने स्टॉक का हमें फिर से रीऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि ये 20 या उससे कम है। और ये 20 से कम है तो इतना स्टॉक हमें और ऑर्डर करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम इतना ही स्टॉक रीऑर्डर करेंगे ताकि हमारा जो रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल है अभी तक बरोबर रहेगा, पर उसका डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, फिर हमें कैलकुलेशन करना है। तो इक्वल टू रिमेनिंग स्टॉक और उतना ही हम होलसेल मार्केट में जाके उसका परचेस करेंगे, एंटर करेंगे तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन किया और हमें आंसर आ, कॉपी पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। और यही सेम चीज़ अगर मुझे चाहिए कि इसका भी टोटल हमें फाइनल पेमेंट अमाउंट चाहिए, ये कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो 16,000 का हमें पेबल मिलेगा। तो पेबल अमाउंट कितना है इक्वल टू यहाँ पे इतना अमाउंट का हमें पे करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं फिल्टर निकाल दूँ, ये एरो की से फेस बार सिलेक्ट करूँगा क्लियर फिल्टर, तो बाकी की इसमें रीऑर्डर नहीं है। बट जो 20 या उससे कम है उसके लिए हमने रीऑर्डर किया। अभी अगर इसमें और थोड़ा एड ऑन करें, पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। फिल्टर अप्लाई करना सीखा और फिल्टर के जो शॉर्टकट है वही सब हमने सीखे। इसमें अगर हमें चाहिए कि कितना
कितना स्टॉक, कौन से लाइन आइटम का स्टॉक का रीऑर्डर हमने करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक एड ऑन कॉलम नोट करेंगे कि इसे रीऑर्डर करना है कि नहीं। तो इफ फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल टू इफ फंक्शन टैप करेंगे कि अगर इसका स्टॉक, रिमेनिंग स्टॉक लेस देन 20 है, ये वाला जो सेल है, कॉमा, अगर ये लेस देन 20 रहेगा, लेस देन इक्वल टू 20, तो इसके लिए हमें रीऑर्डर करना पड़ेगा। ये रीऑर्डर और जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो डबल कोट्स में आए रीऑर्डर। और अगर नहीं है तो स्टॉक अवेलेबल या इनफ स्टॉक, इनफ स्टॉक ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो ये हमें आंसर आ गया, इनफ स्टॉक है। और यही सेम चीज फ्रंट और डाउन एरो कीज पे जाएंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि कौन से लाइन आइटम को हमने री ऑर्डर किया है और उसके लिए बाकी सबके लिए इनफ स्टॉक। ये काउंट कितना है ये हमें लगेगा, तो काउंट का भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। काउंट के लिए ये नॉर्मल हमारे पास, अगर मैं काउंट लिखूँ, काउंट फंक्शन, ये है कितने, इस पे काउंट यूज नहीं होता है क्योंकि ये टेक्स्ट है, तो काउंट ही यूज होता है। 18 है। यहाँ पे भी अगर देखोगे हमें लाइन आइटम्स का नंबर पे जो काउंट है, काउंट कितना है हमारे पास, 18। 18 ही है। अगर लेटर्स रहते हैं, जैसे कि ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होता क्योंकि वो लेटर्स है, इसलिए काउंट ए यूज होता है। तो ये 89 आइटम्स है। और इसमें से कितने लाइन आइटम्स को, कितने स्टॉक को हमने रीऑर्डर किया, तो काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। वही सेम जो इफ के क्राइटेरिया रहते हैं वही है, और कुछ नहीं। रेंज क्या रहेगा, ये वाला रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पूरा हमने सिलेक्ट कर दिया, कॉमा। क्राइटेरिया क्या है कि री ऑर्डर, तो जब भी टेक्स्ट लिखते हैं तो कोटेशन में लिखते हैं री ऑर्डर, कोट्स क्लोज किया और ब्रैकेट भी क्लोज किया, एंटर। री ऑर्डर के लिए 9 आइटम्स, टोटल 18 आइटम्स है, और री ऑर्डर करने के लिए बस 9 लाइन आइटम्स है। तो यहाँ पे हम ऊपर कर देंगे इक्वल टू, डेटा सेट में जाएंगे और 9 सिलेक्ट करेंगे, तो हमें 9 लाइन आइटम्स को रीऑर्डर करना रहता है। नहीं, थोड़ा हमने काउंट के भी वेरिएशन सीख लिए, काउंट नॉर्मल काउंट फंक्शन, काउंट ए जो लेटर्स टेक्स्ट को काउंट करता है, और काउंट इफ फंक्शन। हालांकि हमें ये उसमें से मिल जाता है तुरंत यहाँ पे। यहाँ पे भी अगर फिल्टर हम अप्लाई करेंगे, फिल्टर निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला है, सेम फंक्शन है, कंट्रोल फिल्टर। और अगर हमें यहाँ पे भी फिल्टर लगाना है तो ये पूरा सिलेक्ट करेंगे, तो जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे सर, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से ऑल डाउन होगा, पीछे केस बार फिर ये डी सेलेक्ट कर देंगे। कितने लाइन आइटम्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, 9 आउट ऑफ 18 रिकॉर्ड्स फाउंड। तो फिल्टर में ये 9 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। तो ये था हमारा केस स्टडी, थोड़ा डिटेल था, इससे ये अबाउ बेसिक्स के कैटेगरी में। चलो, और बाद में हम और नए केस स्टडीज में ये और डिटेल मल्टीप्लिकेशन और फंक्शन एंड फॉर्मूला। थैंक यू सो मच।